देखो भाई, आज कुछ नया पढ़ने वाले, मज़ा आएगा। तो हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे। अलजेब्रा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो भाई, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इतने दिन हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, जैसे आपको ये दिया हुआ था x प्लस 1/x बराबर बराबर कुछ भी दिया हुआ है, a दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने कहा भाई यहां से आप निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। वो कितना आएगा? वो आएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। अब जो नए सवाल आएंगे उसमें x प्लस 1/x नहीं होगा। देखो यहाँ पे जो ऊपर है वही सेम टू सेम नीचे रहेगा, एक ऊपर रहेगा। यही तो पैटर्न था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसका पैटर्न चेंज हो गया। ये माइनस का 2 कहाँ से आया? यहाँ पे 2ab आता था। अरे भाई, हम दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 2ab आता है। तो आप देखो x से x कट जाएगा, तो ये x से x कट जाता और ये 2 उधर चला जाता। हम बोलते भाई माइनस का 2। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या होगा? जैसे ये आ गया 2x प्लस 1/3x, या फिर 1/4x ले लो, ठीक है। बराबर में आपको दिया जाएगा a। तो यहां से आपको इसका स्क्वायर पूछेगा। बताओ इसका स्क्वायर कितना आएगा, ये आपको बताना पड़ेगा। तो इतने दिन आप क्या करते थे? माइनस का 2 करते थे बस, ठीक है। ये माइनस का 2 कहां से आया? हमने 2ab करा, a से b कट गया, वो कट गया, ठीक है। तो 2 उधर चला गया। लेकिन यहाँ पे कटेगा नहीं। यहाँ पे क्या नहीं होगा? कटेगा नहीं। देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो 2ab आएगा। जैसे करके दिखा देता हूं मैं। 4x² प्लस 1/16x² प्लस का 2ab। एक की जगह कितना है? एक की जगह है 2x और b की जगह कितना है? 1/4x। तो देखो 4 से 4 कट गया, x से x कट गया, प्लस का 1 बचा। ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो a² माइनस 1। समझे? तो कहने का मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं कि अगर ये आपके सामने आए a प्लस बी बराबर t है, और यहां से आपको पूछे कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना आएगा, तो आपको क्या करना है? यहां पे माइनस का 2 कर रहे थे, अब ये 2ab करेंगे। यहां पे क्या करेंगे? माइनस का 2ab, ठीक है। माइनस का 2ab करेंगे। समझ में आ गई कहानी? अगर आपको ये दिया जाए कि a माइनस बी बराबर t है, तो मुझे बताओ a² प्लस b² कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे? यहां पे प्लस का 2ab करेंगे, प्लस का 2ab। बोलो भाई, समझ में आ गई कहानी? अरे बोलो भाई, समझ में आ रही है? चलो आगे देखो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना, बस स्क्वायर करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि x प्लस 1/x बराबर अगर a है, ठीक है, और यहां से आपको ये निकालना है x माइनस 1/x, तो आप कैसे निकालेंगे? आपने कहा अंडर रूट करेंगे और x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। माइनस वाला निकालना है तो माइनस का 4 कर देंगे। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहां पे एक बात समझना, यहां पे 4ab आता है। क्या आता है? 4ab। लेकिन ab में वो कट जाता है। देखो x 1/x से कट जाएगा तो हमें पता नहीं लगेगा, तो हमने खाली 4 लिख दिया। लेकिन अब कटने वाला नहीं आएगा। जैसे ऐसे आ गया a प्लस बी बराबर t है, तो आप a माइनस बी कितना आएगा? तो आप क्या करेंगे? अंडर रूट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। माइनस है तो माइनस का 4ab।
ये मैंने आपको बताया था शायद, ये मैंने आपको तब भी बताया था, ठीक है। और अगर आपको a प्लस बी वाला निकालना है तो आप क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। प्लस वाला निकालना है तो प्लस का 4ab और ये अंडर रूट। ये मैंने आपको तब भी पढ़ाया था और वापस भी पढ़ा दिया। अब सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। देखो भाई, एक छोटा सा सवाल लेते हैं अपन, छोटा सा सवाल लेंगे सबसे पहले, छोटा सा 10-11 सवाल करेंगे, आपको मजा आ जाएगा। देखो भाई, तो ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर है 1। यदि 3x प्लस 1/2x बराबर अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 है तो 6x स्क्वायर प्लस 1/6x स्क्वायर, इसका मान आपको बताना है, क्या आएगा, -102.3। ठीक है, ये बताना है आपको, तो बताइए देखिए क्या आता है। आप ट्राई कीजिए, आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। देखो भाई, हमें स्क्वायर निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो कुछ नहीं करेंगे, स्क्वायर कर देंगे सीधा सीधा। स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप लिख लो। स्क्वायर का फॉर्मूला ये पता होगा आपको, ठीक है। तो लगा दो इसमें, देखो दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर और प्लस का 2ab आएगा, 2ab बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। तो x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 बचा, ये 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो यहां से लस लूंगा, लस कितना आएगा, लस आएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 चौक 36, x की घात 4 प्लस 1 बराबर 0। अब ये उधर चला जाएगा 0 में, ये 0 में जाके 0 हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। भाई ये 0 में चला गया ना, तो हमारे पास में ये आ गया। ठीक है, अब हमें जो निकालना है उसका एलसीएम लेके देख लो क्या आ रहा है। हमें जो निकालना है उसका एलसीएम कितना आएगा, 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, x की घात 4 प्लस 1। तो आप देखो इसका जो मान है हमारे पास में 0 आ गया, तो ये 0/6x स्क्वायर, 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे क्या आएगा, 0 आएगा, तो हमारा उत्तर हो गया 0। आसान है, सरल है, कोई खास नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सरल है बिल्कुल। देखो दूसरे सवाल पे चलते हैं अपन। दूसरा सवाल आप देखेंगे, यदि 5x प्लस 1/2x बराबर अंडर रूट 5 है तो आपको निकालना है 50x की घात 4 प्लस 1/100 x की घात 4 कितना आएगा, -1 -3/2 -1/3 0। तो देखो x की घात 4 निकालना है तो हम स्क्वायर कर देते हैं, सिंपल सा। हमने स्क्वायर करा तो 25x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस का 2ab आएगा, 2 एक की जगह 5x, b की जगह 1/2x बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5। 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा,
5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये 0 हो गया। कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहां तक कोई आपत्ति है क्या किसी को? कोई आपत्ति नहीं है, आगे बढ़े। तो हमने लिया भाई एलसीएम, 4x² 25 चौक 100, x की घात 4 प्लस 1 बराबर है 0। ये 4x² उधर 0 में चला जाएगा, गुणा होके 0 हो जाएगा, तो ये 0 बन गया भाई, खेल खत्म, ये आ गया। अब प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या आएगा, 100x की घात 4 बराबर माइनस का 1। अगर मैं देखो मुझे 50 चाहिए, 50, तो मैं 100 का आधा कर दूं। अगर मैं 2 का भाग दूंगा, 2 का भाग दूंगा तो ये 50x की घात 4 बराबर माइनस का 1/2। तो मान पुट कर दो, इसका मान है माइनस का 1/2 प्लस 1 इसका मान है माइनस का 1। ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2। माइनस का 3/2 हमारा करेक्ट उत्तर आ गया। तो बोलो कैसा लगा आपको? सवाल नंबर 2 हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। देखो जी भाई, सवाल नंबर 3 आपकी खूबसूरत आंखों के अंदर आ रहा है। सवाल नंबर 3 इज कमिंग टू यू। यदि 3x प्लस 1/2x बराबर 3 है तो आपको निकालना क्या है, 3x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, यह आपको निकालना है। ऑप्शन है 3/2, 3/4, 1/4, 2/3। ये ऑप्शन है आपके सामने, तो कुछ नहीं करना। देखो भाई, जो निकालना है उसका होल स्क्वायर खोल लो एक बार, कितना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab करूंगा तो ये 6x² हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो 9x² प्लस 1/4x² प्लस का 2ab बराबर 9। 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, ठीक है। ये 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बचेगा कितना, 6। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाए। देखो भाई, तो हमें 9x की घात 4 चाहिए है ना, तो ये 9x की घात 4 कहां से आएगा, इसको अंदर गुणा करेंगे। चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं, देखें x की घात 4 बनाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4x², ये 9 चौक 36 हो जाएगा, x की घात 4 प्लस 1 बराबर 6। लेकिन यहां पे तो फिर भी गड़बड़ लग रहा है मुझे। चलो देखते हैं, जो भी है कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये 4x² उधर गुणा में चला जाएगा तो ये आएगा 36, x की घात 4 प्लस 1 बराबर 24x²। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ तो ये आ जाएगा 36, x की घात 4 माइनस 24x² बराबर माइनस का 1। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे 9 चाहिए। 9 चाहिए तो मुझे 4 कॉमन लेना पड़ेगा, 4 मैंने कॉमन लिया तो ये बचेगा 9x की घात 4 माइनस, यहाँ से 4 कॉमन आएगा, 6 बचेगा बराबर माइनस का 1। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 9x की घात 4 माइनस 6x² बराबर माइनस 1/4। ठीक है, तो इसका मान आ गया हमारे पास, इसका और इसका।
इन दोनों का मिला के कितना आ गया, माइनस का 1/4, और ये प्लस का 1 है, प्लस का 1, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 3/4। बताओ कैसा लगा ये सवाल, आपसे हुआ या नहीं हुआ? अरे ये सवाल नंबर 3 आपसे हुआ या नहीं हुआ? हो गया होगा, बाकी नहीं हुआ तो आप घर जाके प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो सवाल नंबर 4। यदि √x प्लस 2/√x बराबर 3 है और जो x है वो 0 से बड़ा है, तो आपको निकालना है x² माइनस 17 कितना आएगा, 10, 4, 16 माइनस 16, ये बताना है कितना आएगा। तो बता देते हैं, देखो चाहो तो आप इसको अंदर गुणा भी कर सकते हो। अगर मैं इसको अंदर गुणा कर दूं, चलो गुणा मत करो, एक बार ऐसे रहने दो, तो इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये x प्लस 4/x प्लस का 2ab आएगा, बराबर 3 का स्क्वायर 9, ये कट गया, 2 दूनी 4, ये 4 उधर चला जाएगा, ये 4 उधर चला गया, माइनस का हो गया, बचा कितना, 5। ठीक है, 5 ही बचा, कोई आपत्ति किसी को? कोई आपत्ति नहीं है, तो अब हमें इसको एक बार स्क्वायर और करना पड़ेगा, शायद कुछ दिख ही नहीं रहा है, एक बार स्क्वायर और कर दो देखे। अगर मैं इसका एक बार स्क्वायर और करूंगा तो ये x² प्लस, भाई हमें तो स्क्वायर चाहिए ना, तो एक बार स्क्वायर और करना पड़ेगा, ये 16/x² हो जाएगा, प्लस का 2ab आएगा, बराबर 25, तो ये x कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, ये 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 25 में से 8 गया तो कितना आ गया, 17। ठीक है, चलो तो ये हमारा काम हो गया। अब हमें चाहिए भाई x² माइनस 17, तो एक काम करो, 17 को इधर लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा x² माइनस का 17 बराबर, इसको उधर लेके चले जाओ तो माइनस का 16/x²। ठीक है, अब x² से गुणा भी करना है, तो ये x² भाग में है, इधर गुणा में आ जाएगा, तो ये गुणा में आ गया, बराबर कितना बचा, माइनस का 16, माइनस का 16 हमारा उत्तर आ गया। बोलो कैसा लगा, बोलो भाई कैसा लगा, अच्छा है या नहीं? अरे तुम्हारी तरह बिल्कुल खूबसूरत है यार। क्या है खूबसूरत? अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, तो अनजाने मिलते हैं भाई, यही जिंदगी का सच्ची है। सवाल नंबर 5 पे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है कि यदि x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है, तो आपको निकालना है x² माइनस 3 और x² माइनस 4 कितना आएगा, 9, 11, 10, 12। बताओ देखिए कितना आएगा। इस सवाल का उत्तर जो भी बच्चा बताएगा वो बच्चा हमारा खास हो जाएगा, हमारा अपना हो जाएगा भाई। देखो मैं बता देता हूं, तो यहां पे है x² माइनस 3 चाहिए ना, तो ये 3 x² की वैल्यू पुट कर देगा यहां पे, x² की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो भाई यहां से x² की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर ये 3x उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 3x माइनस 1, तो यहां पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 3x माइनस 1 माइनस का 3, 3x माइनस 1 माइनस का 4।
तो ये बन गया भाई 3x माइनस का 4 और ये 3x माइनस का 5। ठीक है, फिर वापस से क्या करें, वापस से इसको अंदर गुणा कर दें। चलो अंदर गुणा कर देते हैं। तो इसको जब मैं अंदर गुणा करूंगा तो ये कितना आएगा, 3x को 3x से करा 9x स्क्वायर, 3x को इससे करेंगे तो माइनस का 5 दिया 15x माइनस का 12x और ये इससे होगा 5 चौक 20। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोबारा से पुट कर दो 3x माइनस 1। तो यहाँ पे दोबारा से पुट कर रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो ये 9 तो पहले से है और एक्स स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 3x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 9 तिया 27x माइनस का 9 माइनस 15 और 12 कितना हो गया 27x प्लस का 20। तो देखो भाई प्लस का 27x और माइनस का 27x कट गया, माइनस का 9 प्लस का 20, कितना उत्तर आ गया 11। 11 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है 11। हमने तरीका चेंज कर दिया भाई इस सवाल को करने का। ये भी एक तरीका हो सकता है किसी सवाल को करने का। ठीक है, अभी जैसे हमने इस सवाल को किया ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, तो वैसे आप किसी भी सवाल को कर सकते हैं। चलो इस सवाल को मैं दूसरे अंदाज से बताता हूं आपको। दूसरे अंदाज से कैसे बताऊं इसको, इनको अंदर गुणा कर देते हैं ना, इनको अंदर गुणा कर देते हैं। तो ये होगा x की घात 4, x इससे गुणा होगा माइनस का 4x स्क्वायर, ये इससे गुणा होगा माइनस का 3x स्क्वायर और ये प्लस का 12। ठीक है, देखो माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7x स्क्वायर। ये हमें निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा इसका स्क्वायर करने पर। तो इसका स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर माइनस 1। ठीक है, तो स्क्वायर करने, लेकिन ये 7 नहीं आएगा, ये 9 हो जाएगा यहाँ पे भाई 9। और अगर मैं 2ab करूंगा तो 2ab के अंदर दिक्कत होगी, मुझे 2ab में दिक्कत होगी भाई। एक काम करो, इसको x से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, x से भाग दे दो। पूरी समीकरण में आप x का डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा मेरे पास में x माइनस का 3 प्लस 1/x बराबर 0। ठीक है, अब ये 3 उधर चला जाएगा, अब स्क्वायर कर दो, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर 9। ये कट जाएगा, कट के ये 2 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अरे बोलो भाई ठीक है ना। तो अब आप एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर, ये x की घात 4 प्लस 1 बराबर 7। तो ये एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ये आ गया x की घात 4 माइनस 7x स्क्वायर बराबर -1। तो यहाँ पे -1 पुट कर दो आप, इसका जो मान आया वो कितना आया -1 और वो प्लस का 12, उत्तर कितना आ गया 11। ठीक है, अरे बोलो भाई अब तो ठीक है ना। हमने इस सवाल को आपको उसी अंदाज से बता दिया जो इतनी देर कर रहे थे, स्क्वायर करना है। इससे पीछे वाला अगर आपको पसंद आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप ऐसे भी सवाल को कर सकते हैं। देखो सवाल नंबर 6, एक सवाल को करने के 56 तरीके होते हैं। कितने होते हैं, 56। तो आप लोड मत लिया करो, किसी भी सवाल को आप कैसे भी कर सकते हो। हमारा काम है आपको तरीके सिखाना, बाकी आप किस तरीके से करते हो वो आपके ऊपर है। अगला सवाल थोड़ा सा भयंकर मुझे नजर आ रहा है, 1/x प्लस 1/7 बराबर 1/x प्लस 7। थोड़ा सा भयंकर लग रहा है मुझे, क्या पता है या नहीं, आपको कैसा लग रहा है ये दिखने में।
एक्स की घात 49 माइनस 343 एक्स की घात 46 है, एक्स की घात 46 प्लस एक्स की घात 3 प्लस 17 बराबर क्या आएगा। देखो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, ऐसे सवालों में हम करते हैं 343 की वैल्यू आपको ढूंढनी है, 343 की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है, और वहां पे पुट कर देनी है। तो आप देखो x की घात 49 है, यहाँ x की घात 46 है, तो 343 में x की घात 3 आएगी, वो 3 46 के साथ में मिलके 49 हो जाएगी, 49 से 49 कट जाएगी, सिंपल। तो ऑप्शन लिख दूं क्या मैं इसके, 289, 0, 360, 326। चलो देखो, तो x की घात 3 कैसे निकालेंगे, पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने एलसीएम लिया तो ये 7x आ गया, और ये x का भाग देंगे तो ये x प्लस 7 आ जाएगा, बराबर 1/x+7। वज्र गुणा कर दो तो ये बनेगा x प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर 7x, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर खोलेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2ab मतलब ये 14x हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 7x इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 49, 14 में से 7 गया 7x बराबर 0, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप 7 से डिवाइड कर दो, मेरे ख्याल से 7 से डिवाइड करूंगा तो बात बन जाएगी क्या, 7 से डिवाइड करेंगे, 7x से कर दो, है ना, 7x से डिवाइड कर दो। तो हमने पूरी समीकरण को 7x से डिवाइड किया, तो ये हो गया x/7 प्लस ये 7 से 7 कट जाएगा, 7/x हो जाएगा, प्लस ये 1 हो गया बराबर 0। अब ये प्लस का एक उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास में ये आ गया, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब हमने आपको पढ़ा रखा है, हमने आपको क्या पढ़ाया कि x प्लस 1/x बराबर अगर माइनस का 1 हो तो x की घात 3 कितना आएगा, 1 आएगा। ये हमने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया, याद करने के लिए भी बोला था। यहाँ x की जगह कितना है, x/7, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो x/7 है उसका क्यूब कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो आप देखो ये 7 का क्यूब 343 होगा, अरे भाई इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये आएगा ना x की घात 3/343 बराबर 1, तो ये 343 उधर चला जाएगा, तो ये में हम बोल सकते हैं कि x की घात 3 का मान कितना आ गया, 343। तो अब 343 की जगह x की घात 3 लिख देते हैं ना, x की घात 49 माइनस यहाँ x की घात 3 इंटू एक्स की घात 49 प्लस 343 प्लस 17, तो ये x की घात 46 है ना, 46 और 3 मिलके 49 हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस वाले से कट जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 360। 360 हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, अच्छा सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो भाई सवाल नंबर है 7, सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है, ये तो लल्लू सवाल है यार, सवाल नंबर 7 इज वेरी लल्लू। क्या है, वेरी लल्लू। यदि x माइनस 2/x बराबर 4 है तो आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 4/x² बराबर क्या आएगा। ये सवाल तो वेरी लल्लू है, दुनिया का हर बच्चा बता देगा भाई, दुनिया का हर बच्चा इस सवाल को कर सकता है। तो क्या करना है, सिंपली स्क्वायर करना है और कुछ नहीं करना, बस स्क्वायर करके उत्तर आ जाएगा। तो स्क्वायर किया तो ये x² प्लस
4/x² माइनस का 2ab बराबर 4 का स्क्वायर 16। हमने स्क्वायर कर दिया, ये कट गया, तो ये आ गया x² प्लस 4/x² माइनस का 4 आएगा बराबर 16। ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। उत्तर कितना आ गया 20। तो ये तो भाई कोरिया का बच्चा भी बता देगा, सिंपल सवाल था। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। बताओ आगे बढ़े। देखो भाई आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8 आपकी छाती पे आ रहा है। ये सवाल भी वेरी सिंपल है। यदि 2x माइनस 1/x बराबर 3 है तो आपको निकालना है 8x6 माइनस 25x3 और +1 ही है शायद, ये +1 है ना, -1 है, सॉरी -1। इसका मान आपको निकालना है। ऑप्शन है पहला 27x3, 18x3, 34x3 और 20x3। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इस सवाल का। देखो जी हम करते हैं। तो हमने कहा भाई क्या करना है, x6 निकालना है। x6 कैसे आएगा, क्यूब कर देगा इसका। देखो क्यूब में उत्तर आ रहा है तो क्यूब कर देते हैं, मेरे ख्याल से क्यूब कर देंगे तो शायद बात बन जाएगी। इसका क्यूब करना पड़ेगा। चलो क्यूब कर देते हैं। देखो भाई क्यूब आ रहा है तो मुझे क्यूब करना पड़ेगा। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो x² आएगा। स्क्वायर कहीं नजर नहीं आ रहा, मुझे क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं। ये हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला होता है, याद कर लेना। देखो a-b का क्यूब करूंगा, a का क्यूब आएगा, मतलब इसका क्यूब कितना होता है, 2 का तो 8, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3ab, a की जगह है 2x, b की जगह है 1/x, a माइनस b आएगा तो a माइनस b बराबर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो आप देखो x से x कट गया। इसका मान कितना है, इसका मान है 3 है ना, इसका मान तो 3, तो इसकी जगह 3 लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, तो यहां पे 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18। चलो जी भाई ठीक है। अब ये 18 उधर चला जाएगा तो 18 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास उत्तर, 27 और 18 कितना हो गया बताना। देखिए भाई 27 और 18 9 45 हो जाएगा, 45। चलो अब यहां से क्या करें, तो यहां से आप लस ले लो भाई, कुछ नहीं करना। लस कितना आएगा, x3, ये हो जाएगा 8x6 -1 बराबर 45। x3 गुणा में है, उधर भाग में जाएगा, तो ये x3 आ गया। इधर भाग में था, उधर गुणा में चला गया। अब हमें चाहिए भाई 8x6, बिल्कुल। माइनस का 1 चाहिए, माइनस का 1, और हमें चाहिए माइनस का 25x³। तो आप देखो इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया, इसका मान आ गया 45x³। तो यहां लिख देता हूं मैं, इसका और इसका जो मान है वो कितना है 45। 45x3 और ये माइनस का 25x3। तो हमारा 45 में से 25 गया तो कितना उत्तर आएगा 20x3। आंसर डी आ जाएगा, आंसर डी। क्या आ जाएगा, आंसर डी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 9।
ये 9वां तो बिल्कुल सरल सवाल है। सवाल नंबर है 9। यदि 2x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर है 0 है, तो आपको निकालना है x माइनस 1/2x बराबर क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन है √17/2, 13/2, 5/2, √13/2। बताओ देखिए इसका क्या उत्तर आएगा। तुम करो, मैं पानी वानी पी लेता हूँ, टॉयलेट वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, तुम इसका उत्तर बताना कितना आएगा। कब आ गया ये तो ये डेली चोरी। अच्छा, देखो भाई हुआ क्या सवाल। चलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। धीरे धीरे होने लगेंगे आपसे भी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल आपसे भी होने लगेंगे। सवाल की औकात है क्या वो आपसे ना हो यार। ठीक है, आपसे भी होने लगेंगे। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना हमें। x माइनस 1/2x है ना, तो अगर मैं इसको 2x से डिवाइड कर दूं तो कैसा रहेगा। 2x से भाई बटे में 2x है ना, बटे में 2x लाने के लिए 2x से डिवाइड कर देता हूं मैं। अब इसको क्या हो गया यार, देखो यार, देखो 2x से हमने डिवाइड कर दिया इसको, तो जब 2x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में ऐसी कहानी बन जाएगी। ठीक है, तो आपने कहा x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, ये x से ये एक बार कट जाएगा, x बचेगा, और वो 1/2x बराबर ये 5/2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो प्लस वाला हमारे पास आ गया, x प्लस 1/2x, प्लस वाले से हमें माइनस वाला निकालना है, x माइनस 1/2x। ठीक है, तो माइनस वाला निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट के अंदर प्लस वाले का स्क्वायर कर दो, माइनस वाला है तो माइनस का 4ab।
ठीक है, प्लस वाले से माइनस वाला ऐसे ही तो निकालते हैं, तो आपने कहा देखो निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस माइनस वाला निकाल रहे हैं ना, सॉरी, बराबर क्या आएगा, प्लस वाले का स्क्वायर, प्लस वाले का स्क्वायर 25/4, तो 25/4 माइनस का 4ab, ए की जगह कितना है x, b की जगह है 1/2x, और अंडर रूट x से x कट गया, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, ठीक है, तो यहाँ 2 बच गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ये बचा 25/4 माइनस का 2 अंडर रूट, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 4, 25 माइनस 8, 25 माइनस 8, 25 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 17, अंडर रूट 17, 4 का अंडर रूट 2 होता है 2, 4 का अंडर रूट 2 होता है 2, अंडर रूट 17/2 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो कैसा लगा? अरे बताओ भाई, ऐसे क्या देख रहे हो यार, कैसा लगा, सही लगा या नहीं लगा? हमारी तरफ से देखो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की, फिर भी अगर आपको नहीं समझ आती है बात तो आप वीडियो को दोबारा से देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, कभी ना कभी तो समझ आएगा ही आएगा। ठीक है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुना करो, आपको सब समझ आएगा। आप पहली बार पढ़ रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा होगा, बाकी आप खुद से 3-4 बार मिलाओगे पढ़ोगे तो आपको आने लगेगा। ठीक है, देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कोई मजा नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हमने कहा 10-11 सवाल करेंगे, कितने कर लिए, 9वां कर लिया क्या? चलो भाई 1-2 सवाल और बचे हैं, टोटल 11 सवाल है, 11 में से 9 हो गए। 10वां सवाल देखो, 10वां सवाल क्या बोल रहा है आपके सामने। 10वां सवाल थोड़ा सा भयंकर है, पहले हम 11वां कर लेते हैं। देखो भाई, यदि यदि x माइनस 3/x बराबर 4 है तो आपको निकालना है x स्क्वायर माइनस 9/x² बराबर क्या आएगा, 12, 17, 4 अंडर रूट 7, 20, 8 अंडर रूट 7। ठीक है, 5 ऑप्शन लिख दिए क्या मैंने, कोई बात नहीं। देखो स्क्वायर करना है, सिंपल है, इसका स्क्वायर ही करना है और कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर ही करना है, x का स्क्वायर, b का स्क्वायर, देखो 3/x का स्क्वायर, तो स्क्वायर करना है सिंपल, तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर हो गया माइनस का 2ab, माइनस का 2ab है ना, 2ab की जगह कितना है 3/x बराबर है 16, x से x कट गया, 3 दूनी 6, ये माइनस का 6 उधर चला जाएगा, माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा 16 और 6 22। तो ये निकालना था हमें, 22 हमारा उत्तर आ गया। देखो भाई 22 कौन सी हो, 22 नहीं है क्या, ये क्या हो गया, सही तो निकाला है हमने यार 22। ओ सिट, अच्छा यहाँ माइनस है क्या, ओ सिट मैंने ध्यान नहीं दिया यार, सिट सिट। भाई देखो माइनस निकालना है, हमने प्लस निकाल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 9/x² तो 22 आएगा, लेकिन हमें 22 नहीं माइनस वाला निकालना है, तो माइनस वाला। देखो मैंने 2 तरीके हैं इस सवाल को करने के, मैंने आपको प्लस वाले से माइनस वाला निकालना सिखाया है, बताओ सिखाया नहीं सिखाया, सिखाया ना। प्लस वाले से माइनस वाला कैसे निकालेंगे, तो आपने कहा फॉर्मूला बताया था गुरुजी आपने, a माइनस बी और प्लस वाले का स्क्वायर कर दो और माइनस का 4ab कर दो, यह आपने बताया था। तो प्लस वाले से माइनस वाला निकालना है तो ये तरीका है, फॉर्मूला है। तो कैसे करेंगे देखो, तो ये उत्तर कितना आ जाएगा,
फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस वाले का स्क्वायर 22 का स्क्वायर माइनस का 4 ए बी, ए की जगह कितना है एक्स स्क्वायर, बी की जगह कितना है 9/x स्क्वायर अंडर रूट 22 का हो गया 484 माइनस ये कट गया 9 चौक 36, 484 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा बताना देखें। 484 में से अगर 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है 4 और 4 448 आएगा। 448 का अंडर रूट क्या होगा फिर 448 ये आएगा मेरे दोस्त। अब इसका अंडर रूट निकालना मुश्किल हो गया है थोड़ा सा। देखो अंदर 7 बच रहा है, अंडर रूट के जो अंदर है वो 7 बच रहा है, इसका मतलब 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा इसमें। तो इसमें अगर मैं 7 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा 7 छिंग 42, 7 चौक 28, 64 बार जाएगा है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 64 गुणा 7। अब 64 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 8 बन जाएगा, उत्तर आ गया 8 अंडर रूट 7, 8 अंडर रूट 7, कितना उत्तर आ गया 8 अंडर रूट 7, ठीक है। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि हमने देखो इसमें कितनी माथापच्ची करी, पहले स्क्वायर किया। अगर मुझे पहले ये माइनस दिख जाता ना तो मैं इस सवाल को ऐसे करता ही नहीं। अगर ये माइनस पहले ही मुझे दिख जाता, दिख तो रहा था लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया, ये माइनस अगर मुझे पहले ही क्लियर पता लग जाता तो मैं प्लस वाला निकालता ही नहीं। क्यों इतनी माथापच्ची करता, क्या मतलब है। छोड़ो यार, ये तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा, हटाओ, ये तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। तो दूसरा क्या तरीका होगा इस सवाल को करने का, तो आपने देखो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे ये फॉर्मूला लगा दो, देखो कैसे लिखा हुआ है ये एक्स स्क्वायर माइनस 3/x का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला यहां पे लग जाएगा, तो क्या लगेगा ये एक बार प्लस और एक बार माइनस, यही तो हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो भाई, तो आप बोलोगे गुरुजी माइनस वाला तो हमें दिया हुआ है 4, इसका मान कितना है 4, इसका मान निकालना है मुझे। तो माइनस वाले से प्लस वाला निकालना मैंने सिखाया था, माइनस वाले से प्लस वाला निकालना मैंने आपको सिखाया था, कैसे निकालेंगे। माइनस वाले का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, प्लस वाला निकालना है तो प्लस का 4ab आएगा, 4ab, एक्स से एक्स कट गया, 16 + 12 28 आ गया। 28 को कैसे लिख सकते हैं 4 × 7, 4 अंडर रूट से बाहर आएगा 2 बन जाएगा, 2 अंडर रूट 7, 2 4 से गुणा होगा 8 अंडर रूट 7। ये वाला सही है ना, ये वाला तरीका अच्छा लगा, ये वाला तरीका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज की क्लास का लास्ट सवाल है और थोड़ा सा भयंकर सवाल है। तो इस टाइप के सवाल जब भी आपके सामने कूद पड़े तो आपको क्या करना है, फैक्टर कर देना है, फैक्टर। देखो मैं द्विघात समीकरण आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको फैक्टर करना सिखाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है नहीं सिखाऊंगा, फैक्टर करना सिखाऊंगा। ऐसे अगर कोई अटपटा सवाल आपके सामने आए, यदि 8 k की घात 6 + 15 k की घात 3 माइनस का 2 बराबर है 0, तो आपको निकालना है 6k + 1/k। ये सवाल है ना, क्या है ये छोटा सा सवाल है। तो इसमें क्या दिमाग लगाते हैं,
इसमें देखो दिमाग कुछ नहीं लगाना, जब भी ऐसा सवाल आया आपके सामने तो आपको क्या करना है, फैक्टर कर देना है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करूंगा तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है सवाल दूसरे तरीके से नहीं होगा, अब तक जो मैंने आपको तरीके सिखाए हैं उन तरीकों से भी सवाल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, तो हम अलग तरीके से सवाल को करेंगे। हमने कहा जैसे k की घात 3 है, तो k की घात 3 को मैं t मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? t। मैंने t माना तो ये कितना हो जाएगा? 8। k की घात 3 t है, तो t का स्क्वायर कितना होगा? k की घात 6, तो ये t स्क्वायर बन जाएगा प्लस 15t माइनस का 2 बराबर है 0। अब गुणनखंड करना सिखाना है मुझे, तो कैसे सिखाऊंगा? जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है गुणांक, टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है गुणांक 8, इसको गुणा करेंगे कांस्टेंट वैल्यू से, 2 से कितना आ गया? 16। अब मुझे इस दुनिया में ऐसी दो संख्या ढूंढ के लानी है, दुनिया में मुझे ऐसी दो संख्या ढूंढ के लानी है जिनको गुणा करने पे 16 आना चाहिए और कांस्टेंट के आगे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस करने पे कितना आना चाहिए? बीच वाली संख्या 15। गुणा करने पे 16, माइनस करने पे 15, ऐसी दो संख्या बता दो मुझे, तो आप बोलोगे सर 16 और 1। 16 और 1, 16 और 1 का जो अंतर है 15, 16 को 1 से गुणा करोगे 16 आएगा। तो हमने इसके टुकड़े कर दिए भाई 15t के, 16t माइनस का t, और ये माइनस का 2, और ये 8t स्क्वायर। ठीक है, गुणनखंड कर दिया ना। अब यहां से 8t कॉमन आ जाएगा, बचेगा t प्लस का 2, माइनस का 1 कॉमन आएगा, t प्लस का 2, पूरे में से t प्लस का 2 कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा 8t माइनस 1। यहां से t का मान कितना आएगा? अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा तो t का मान माइनस का 2 आएगा, इसको 0 के बराबर रखूंगा तो t का मान कितना आएगा? 1/8। अब देखो t का मान माइनस का 2 लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सारे ऑप्शन प्लस के हैं, तो माइनस वाला लेने का कोई मतलब नहीं है। तो t का मान 1/8 ले लो, तो t का मान 1/8 ले लो, है ना? कितना ले लो? 1/8। अब ये क्यूब है तो 8 का अंडर क्यूब कितना होता है? क्यूब रूट। भाई 2 का क्यूब करूंगा 8 आएगा, और 8 का क्यूब रूट करूंगा तो 2 आएगा, तो ये 3 इधर जाएगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। k का मान 1/2 है, k की घात 3 1/8 आएगा, है ना? अब यहाँ पे पुट कर दो तो ये आएगा 6 गुणा 1/2 प्लस 1/k। 1/2 यहाँ रखूंगा उल्टी हो जाएगी संख्या, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से कट गया 3 बार, 3 प्लस 2 उत्तर कितना आ गया? 5। तो ऐसा घटिया सवाल आपके सामने आए तो आप उसको ऐसे करेंगे। बाकी इसका और भी तरीका है, लेकिन वो इससे भी घटिया सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम इस सवाल को ऐसे ही करेंगे, दूसरा तरीका नहीं लगाएंगे। अगर आपने लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गड़बड़, दिक्कत हो सकती है आपको। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, और क्या। आज के लिए अपन क्या करेंगे? इतना ही रखेंगे, ठीक है? अरे बोलो भाई, ठीक है या नहीं? तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मज़ा आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।